Hello everyone and welcome back to Elite Link Online. So we're going to continue with your topic sets, and if you remember in the last video we had completed sum number 3 of exercise D, that is 6D. So now we are going to continue with the same exercise everyone, and we will complete the classwork sums. So let's have a look at exercise D. So after the third question, the next question that we take up is question number 6. And the question is something like this. If P is the set of factors of 36 and Q is the set of factors of 48. The question is find P union Q, find P intersection Q, Q minus P, and the answer of P dash intersection Q. Okay everyone, so now let's start solving this one. ओके शुरू करते हैं. नाउ सी द फर्स्ट सेट इज गिवन टू यू एज P और ये दिया हुआ है इन सम डिफरेंट फॉर्म. एक्चुअली ये सेट बिल्डर फॉर्म भी नहीं है बिकॉज आपको मालूम है स्टार्टिंग में इट शुड हैव बीन रिटन एज P इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 36. अगर ऐसा डिटेल में लिखा होता तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होता, बट इट्स ओके. हम समझ गए कि इनका कहने का मतलब क्या है. P इज द सेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 एवरीवन. ओके, सो आई विल राइट डाउन if P is a set of all the factors of 36, then P के सेट में क्या क्या आएगा आइए देखते हैं. So now very important everyone to understand what do you mean by factors of 36. Factors means वो numbers जो 36 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, और in other words 36 जिन जिन नंबर्स के टेबल में आता है वो सारे नंबर्स हुए फैक्टर्स ऑफ 36. सो आई विल स्टार्ट. द फर्स्ट नंबर जिसके टेबल में 36 आएगा इज 1. ऑब्वियसली यस, 1 into 36 will be 36. 1 के टेबल में तो हर एक नंबर आता है. नेक्स्ट इज 2 के टेबल में भी 36 आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में नहीं आता. अच्छा 6 के टेबल में भी आता है. ओके अब देखना Why have I stopped over here? I'll tell you there is a reason. अब हम आगे के फैक्टर्स एक बहुत ही अच्छे टेक्निक से यूज करके लिखने वाले. अब हमको पता है मैंने जो लास्ट फैक्टर लिखा है वो है 6. 6 के टेबल में 36 कब आता है? खुद 6 6 जा. ओके नाउ अब आपको अगर अगला फैक्टर चाहिए ना, मेहनत मत करो. आप ये सोचो आपने इसके पहले वाला फैक्टर क्या लिखा है 4. अच्छा 6 के टेबल में खुद 6 जा ही 36 आता है, तो आप ये समझ लो 6 इज एट द सेंटर. एंड नाउ यहां पर जितने फैक्टर्स है ना एग्जैक्टली वहां पर भी उतने और एक्स्ट्रा फैक्टर्स आएंगे. 6 के पहले 1 2 3 4 फैक्टर्स है, तो यहां पर भी बाकी और 4 ही आएंगे. कैसे आएंगे वो भी बताता हूं. 4 के टेबल में कितने से 36 आता है? द आंसर इज 4 9s आर, सो द नेक्स्ट फैक्टर हैज टू बी 9. 3 into what will give you 36? The answer is 3 12s are gives you 36. 2 into what gives you 36? The answer is 2 18s are gives me 36. And last 1 into what will give you 36? The answer is 1 into 26 gives me 36. So this is the set of P everyone. Definitely हमारा फाइनल आंसर नहीं है ये, पर इसके बिना फाइनल आंसर्स तो आएंगे भी नहीं. ओके एवरीवन. सिमिलरली मैं Q के एलिमेंट्स अब बनाना शुरू करता हूं, Q का सेट बनाना शुरू करता हूं. यहां बोला है Q में इट इज अ सेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 48.
Okay, so we have 1 2 3 4 6. अब देखो यहां पर सेंटर वाला कोई फैक्टर नहीं आएगा, तो अभी 6 के मदद से ही सारे फैक्टर लिखते जाओ. 6 8 is 48. 4 into what gives you 48? 12. 3 into what gives you 48? Answer is 16. 2 into what gives you 48? Answer is 24. And last में 1 into 48 gives us 48. Q का सेट भी हमने बना लिया. ये दोनों सेट बनाने एकदम जरूरी है, तो ही हमको बाकी के आंसर्स मिलेंगे. Okay everyone, let's start one by one with the first one, P union Q. They want us to find out the answer of P union Q. Okay, so I will write down P union Q का मतलब हुआ कि ये सेट और ये सेट का यूनियन लेना है. And we very well know what is the meaning of union. Union means combine the two sets, do not repeat the common elements. Okay everyone, so हम इन दोनों को कंबाइन करते जाएंगे. मैं शुरू कर रहा हूं लिखना. 1 2 3 4, इसमें भी है 1 2 3 4, इनफैक्ट 6 भी ले लेते हैं. ओके हियर वी गो. 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 दोनों में है, तो एक ही बार लिखना है 1 2 3 4 6. ओके, अब उसके बाद वाला एलिमेंट है 8. अगर हम परफेक्ट ऑर्डर में ऑर्डर फॉलो करें तो आफ्टर 6 द नेक्स्ट नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर इज 8. 8 के बाद 12 नहीं लेंगे, उसके पहले 9 ले लेंगे. ओके, सो यहां से 8 ले लेते हैं, वहां से 9 ले लेते हैं. नेक्स्ट इज 12 जो दोनों में है. 12 इज हियर एज वेल, 12 इज हियर एज वेल. 12 के बाद हमको मिलेगा 16. 16 के बाद असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो मिलेगा 18. 18 के बाद 24. 24 के बाद 36. 36 के बाद 48. सो 12 16 18 24 36 48. This is the first final answer, P union Q. We are not doing it for the first time. हमको पता है यूनियन का मतलब क्या होता है. You have to combine the two sets, combine all the elements. Do not write the repeated elements once again. Okay everyone? चलो, तो P union Q तो हमको मिल गया. Next we will be finding is P intersection Q. That was the second part of the sum. So therefore I will write down P intersection Q, यानी के P और Q के सेट के कॉमन एलिमेंट्स, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स. तो आप देख लो बराबर से ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो दोनों में भी है. आई स्टार्ट 1 2 3 4 एंड 6. इतने तो है ही, पहले वो लिख देता हूं. ओके, और आगे देखते हैं. 6 के बाद इसमें 9 था और इसमें भी 8 ही था, अलग अलग थे, कॉमन नहीं आया. 12 दोनों में है, 12 दोनों में है बस, और नहीं है. 18 36 16 24 48 ये कॉमन नहीं है. सो द लास्ट एलिमेंट दैट वी नीड टू राइट हियर इज 12. एंड दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ P intersection Q. Intersection always means the common part. ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में है. ओके एवरीवन, नाउ द थर्ड वन इज Q minus P. ओके, ये भी हम जानते हैं Q minus P का मतलब क्या होता है. ओके, आई विल टेल यू नाउ एवरीवन. Q minus P का मतलब होता है कि पहले आपको ये सेट लेना है. तो चलो मैंने ले लिया. कौन सा वाला सेट ले लिया पता है? ये वाला ले लिया Q. समझो मेरे पास Q है. अब इसमें से मैं निकाल के जाऊंगा. माइनस करना है मतलब निकालना है. क्या निकालोगे? P, यानी P के एलिमेंट्स निकालेंगे. P के एलिमेंट्स को आप निकालते जाओ, माइनस करते जाओ. तो इसमें से P वाले एलिमेंट्स कौन से मैं वहां पर कैंसिल कर देता हूं. नाउ सी 1, क्या 1 P में है? आंसर इज यस, तो ये निकलेगा. 2 है उसमें, यस निकलेगा. 3 उसमें से निकालो, 4 निकालो, 6 निकालो. 8 Q में है पर वो P में नहीं है. हमको P वाले माइनस करने हैं, तो मैं 8 नहीं निकालूंगा, 12 निकाल दूंगा. यस, और कोई एलिमेंट्स नहीं निकलेंगे बिकॉज 16 24 और 48 ये तीन P में तो नहीं है. सो नाउ आई हैव द फाइनल आंसर. Q में से इन सब को आप निकाल दो. जो जहां मैंने मार दिया चौकड़ी वो सब निकाल दो आप. तो क्या बाकी रहेगा देख लो. 8 16 24 एंड 48. द आंसर इज 8 16 24 एंड 48.
That is the meaning of Q minus P, everyone. Moving on to the fourth part, the last part of the sum. वहां आपको बोला है फाइंड आउट इंटरसेक्शन ऑफ, ये उल्टा वाला साइन इंटरसेक्शन होता है, यूनियन के लिए U जैसा साइन होता है, इट्स नॉट एग्जैक्टली U बट रिजेंबलिंग अ U के जैसा दिखता हुआ साइन यूनियन के लिए, ऐसा हमने याद रखा था। उल्टा वाला है वो इंटरसेक्शन है। सो इंटरसेक्शन किसका किसका लेना है? Q का लेना है और P डैश का लेना है। आई एम श्योर एवरीवन रिमेंबर्स व्हाट इज P डैश, राइट? इट्स P कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट एवरीवन? P कॉम्प्लीमेंट यानी P को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, पर P को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स कहां से लेने हैं? ओके एवरीवन, ट्राई टू रिमेंबर, वी हैव डिस्कस्ड दिस। P डैश यानी यूनिवर्सल सेट होता है, उसमें से तुम P के एलिमेंट्स को हटा दोगे। यूनिवर्सल सेट में से P वाले एलिमेंट्स को आप छोड़ दो तो आपको मिलता है P डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ P। क्लियर एवरीवन? दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब प्रॉब्लम है कि इस सम में हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट तो है ही नहीं। अच्छा, तो फिर हम क्या करें? तो फिर हम ये P डैश तो फाइंड कर ही नहीं पाएंगे जब तक हमारे पास यूनिवर्सल सेट ना हो। माइंड यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सेट? इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा सेट। तो याद रखो बच्चा लोग, इस सम में, इस पूरे सम में जो सबसे बड़ा सेट है वो होगा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। हाँ, इस सम में हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, वी डोंट हैव एन ऑप्शन। सो यूनिवर्सल सेट यानी इस सम में सबसे बड़ा सेट है ये वाला P यूनियन Q। क्योंकि देखो आपके पास है ना इस सम में P और Q ये दो ही सेट्स दिए हुए थे, ओनली दीज टू आर द गिवन सेट्स। अब आपने इनका अगर यूनियन ले लिया है, यानी इन दोनों को कंबाइन कर लिया है, तो डेफिनेटली उसी में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। क्लियर एवरीवन? सो वी हैव ऑल द एलिमेंट्स present over here in P union Q. Okay, now after this we have to make sure, अगर आपको यूनिवर्सल सेट लिखना भी, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि यूनिवर्सल सेट which is always denoted by capital U is actually equal to the set of P union Q, and that is equal to 1 2 3 4 6 8 9 12, next is 16 18 24 36 and 48. ओके, नाउ एवरीवन, अब P डैश का मतलब है कि आप अपने यूनिवर्सल सेट में से P वाले एलिमेंट्स को माइनस कर दो, हटा दो, तो यू विल गेट P डैश। ठीक है, तो चलो ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया है। इसमें से सारे P वाले एलिमेंट्स हटाते जाओ एक एक करके। ये देखो ये P है तुम्हारा, इसमें से हटाते जाओ P वाले एलिमेंट्स। तो 1 नहीं लेने हैं, 2 3 4 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, next is what? 9 नहीं, 12 18 36 नहीं, 12 18 36 नहीं, so we have 8 16 24 and 48। ये आ गया P डैश, बट माइंड यू ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। They had not asked you to find out only P डैश actually। P डैश तो हमको ढूंढना पड़ा मजबूरी में, बिकॉज एक्चुअली हमें चाहिए, वी एक्चुअली वांट द आंसर ऑफ P डैश इंटरसेक्शन Q एवरीवन। P डैश ये रहा और Q ये रहा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, ओनली कॉमन एलिमेंट्स। सो फाइनली द लास्ट आंसर इज P डैश इंटरसेक्शन Q। आइए देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। 8 यहां पर 8 है, यस। 16 यहां पर 16 है, यस। 24 है, yes, and 48 भी है, yes। So in other words, ये चारों चार एलिमेंट्स कॉमन ही है। So in other words, the answer of P dash intersection Q is same as P dash only, because all the 4 elements of P dash are also in Q everyone, and that is why वो चारों चार कॉमन है ही। Clear everyone? Okay, so that is the end of your sum number 6। ये आपका solution है। So pause the video everyone and solution छापो। Okay everyone, moving on to the next sum।
The next sum that we are going to be doing is the seventh sum. Question है, if A is equals to the set of 6, 7, 8, 9, next is B is equals to the set of 4, 6, 8, 10, and C हमको set builder form में दिया है. C is the set of all the values of x such that x should belong to the set of natural numbers and 2 is less than x but x is less than or equal to 7. Now they are saying अगर a, b और c के ये values है, find out first part a minus b, second part b minus c, third part b minus a minus c, fourth is a minus b union c, fifth is b minus a intersection c, and the last is b minus b. These are the 5 different sets that we have to find out, everyone. 6 different sets that we have to find out. Okay, let us write down the sets A, B and C, most important sets. So A के सेट में है 6, 7, 8 और 9. इसको हाईलाइट करके रख दो कि काम में आने वाला है करके. Next is the set B, which is 4, 6, 8, 10. One more important set. And the next one is in the set builder form, so we'll convert it. Okay everyone, now we very well know इसका मीनिंग क्या होता है. C is a set of all the values of x, और ये जो x है वो नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, यानी x is a natural number such that x should be greater than 2. जरा आप देखो ध्यान से, x और 2 के बीच में क्या लिखा हुआ है. x is greater than 2 बोला गया है everyone. x is greater than 2, so 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी डेफिनेटली 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8, नहीं, वहां तक नहीं. x should be less than or equal to maximum 7, उससे आगे नहीं. So the answers are 2 से बड़ा यानी 3, 4, 5, 6, 7. So we have found out the set C also in a listing method या roster form. ये हमारा roster form हो गया. Now ये हमको काम आएंगे to find out all these answers everyone. Starting with the first one. पहला है A minus B. A minus B means क्या A का सेट लोगे, उसमें से B के एलिमेंट्स माइनस कर दोगे यानी निकाल दोगे. So A is 6, 7, 8, 9. The set of 6, 7, 8, 9. इसमें से माइनस करने वाले हैं द सेट ऑफ B, which is 4, 6, 8, 10. So now everyone, it means that the answer of A minus B will be, तुम इसमें से ये निकालोगे. ओके, तो ये सेट में से 4 निकालो. अब इसमें 4 है ही नहीं तो तुम निकालोगे कहां से, तो 4 तो गया, भूल जाओ. 6 निकालो, हाँ वो हम निकाल देंगे. नेक्स्ट 8 निकालो, वो भी निकाल सकते हैं. 10 माइनस कर दो, अब 10 इस पे है ही नहीं तो माइनस कहां से करें. सो डेफिनेटली द 2 elements which will be eliminated are 6 and 8. The remaining elements are 7 and 9. तो A माइनस B करने के बाद हमारे पास बचेगा 7 और 9. A माइनस B मतलब A में से B वाले एलिमेंट्स को निकाल देना है. And after that the remaining elements will be written in a set which becomes your final answer of A minus B. So this is the first final answer everyone. Now the second part.
दैट इज B माइनस C एवरीवन। ओके, अब है B माइनस C, सो वी हैव द सेट ऑफ 4 6 8 10 minus the set of 3 4 5 6 7। ये हुआ B माइनस C एवरीवन। सो वंस अगेन द सेम लॉजिक कि इस सेट में से यानी B के सेट में से ये सारे एलिमेंट्स निकालते जाना है वन बाय वन। स्टार्ट विथ 3 3 है ही नहीं, 4 निकल जाएगा, 5 नहीं है, 6 यस, 7 इसमें है ही नहीं। So the remaining elements are 8 10। So this is the set of B minus C everyone। Okay, the second final answer is also done। Now the third final answer, but mind you everyone, third final answer जो है वो है B minus A minus C, पर हमारे पास A minus C कहीं है ही नहीं, तो जब तक मेरे पास ये सेट ना हो मैं उसको कैसे B में से माइनस करूंगा। So first thing we calculate is A माइनस C। तो यहां मैं लिख देता हूं कि पूछा है भले B माइनस A माइनस C, और उसके लिए पहले निकालना पड़ेगा A माइनस C। ओके, सो A माइनस C मीन्स A वाले सेट में से C वाले एलिमेंट्स निकलेंगे। दिस इज योर सेट A एंड दिस इज योर सेट C। तो मैंने लिख के अभी हम सबट्रैक्ट करने जा रहे हैं। So from 6 7 8 9 you will eliminate 3 4 5 6 7। I can clearly see कि 3 4 5 इसमें है ही नहीं, 6 और 7 दो जन है, वो इसमें से हम निकाल देंगे, हमारे पास बचेगा 8 और 9। But this is not the final answer, of course not। हमें चाहिए B minus A minus C, यानी B के सेट में से अब A minus C वाले एलिमेंट्स निकलेंगे। तो B का सेट ये रहा 4 6 8 10। इसमें से माइनस करेंगे B में से, ये देखो ये B हमने यहां लिखा है, अब A माइनस C वहां लिख दो। A माइनस C इज वेरी सिंपली सेट ऑफ 8 एंड 9। ओके एवरीवन, सो नाउ इन दोनों में से आप इसमें से 8 और 9 माइनस करोगे, पर 9 है ही नहीं, 8 माइनस हो जाएगा। That is the answer। 4 remains, 6 remains and 10 remains, 8 minus हो चुका है। So third final answer is here in front of you everyone। Now moving on to the fourth part। Fourth part में हमें चाहिए A minus B union C, but do we have B union C? The problem is no। Okay everyone, so first calculate B union C। A minus B union C, yes। So let's first calculate B union C everyone। ये रहा B सेट, ये रहा, और C का सेट ये रहा। So we can directly take a union, या फिर आप ये स्टेप लिख के भी दिखा सकते हो कि इस सेट का यूनियन हो रहा है इस सेट के साथ। The answer is going to be, you will combine the elements, repeat elements वापस नहीं लिखेंगे। So we have 3 4 5 6 7 एंड यहां से दो एलिमेंट एक्स्ट्रा आए 8 और 10। And now everyone, we are now able to calculate। अब हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे, which is A minus B union C। We want A minus B union C, तो A यहां से लिख लेते हैं हम लोग 6 7 8 9, उसमें से माइनस करो the set of B union C, which is 3 4 5 6 7 8 and 10। ये रहा 3 4 5 6 7 8 10, 3 4 5 6 7 8 10। सो इस सेट में से ये सारे एलिमेंट्स माइनस होंगे, जो हो पाएंगे वही हो पाएंगे, सारे नहीं हो पाएंगे, होने भी तो चाहिए ना इसमें से। तो हमें माइनस करना है 6 जो यहां पर है तो निकलेगा, 7 माइनस करना है, 8 माइनस करना है, और बाकी हो नहीं सकते। सो द फाइनल आंसर ऑफ
A minus B union C is only 9 everyone. इस सेट में सिर्फ 9 बाकी रहता है. So that is the full and final answer. Alright, so that was the fourth one. अब देखते हैं fifth one. Fifth में लिखा है B minus A intersection C. Once again आप देखो बच्चा लोग, A intersection C हमारे पास है ही नहीं, तो पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे. So first we calculate A intersection C. The set A is 6, 7, 8, 9. And इसका intersection हम लेंगे 3, 4, 5, 6, 7 के साथ, which is this set everyone, 3, 4, 5, 6, 7. So now A intersection C के सेट में, इंटरसेक्शन मींस द कॉमन पार्ट ऑफ दीज टू सेट. तो कॉमन है 6, 7, 6, 7. आई कैन ओनली सी 2 एलिमेंट्स एवरीवन, तो अभी के लिए हमारे पास A इंटरसेक्शन C तो आ गया. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव B minus A intersection C. The final answer required was B minus A intersection C, which is B का सेट ये रहा 4, 6, 8, 10. और अब उसमें से बच्चा लोग माइनस कर ले A intersection C यानी 6, 7. So as we clearly see कि हटाने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, 6 और 7 दो ही तो हटाना है, 6 ही हट पाएगा, 7 है ही नहीं यहाँ पे हटाने के लिए. So the final answer is the remaining elements, that is 4, 8 and 10 everyone. The fifth final answer, and the last one is extremely simple, and that is B minus B. So I write down B minus B, यानी B का सेट जो है 4, 6, 8, 10, इसमें से माइनस करने को बोला गया है सेम सेट, यानी 4, 6, 8, 10 वापस. So as we can clearly understand everyone, इसमें से वो सारे एलिमेंट्स माइनस होने चाहिए, यानी निकल जाने चाहिए. तो अगर 4 निकल गया, 6 निकल गया, 8 और 10 दोनों भी इसमें से निकल गए. So we clearly see everyone, B minus B gives you an empty set, also called as a null set. This is something we have discussed earlier as well. Okay everyone, तो इसमें कोई एलिमेंट आएगा नहीं, but yes, you have to show a blank set. Okay everyone, चलो pause the video and shabo solution of 7th sum. Okay, so moving on to the last classwork sum of exercise 6D. And for the last one we have selected sum number 9th everyone. ओके नाउ सम नंबर 9th में हमें लिखना होगा पहले गिवन, बिकॉज इस सम में हमें कुछ प्रूव करना है. फॉर दैट पर्पस वी नीड टू राइट डाउन इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट. गिवन टू प्रूव उस फॉर्मेट में लिखना पड़ता है. सो वी स्टार्ट विद द गिवन डेटा फर्स्ट. Here we have been given A as a set of all the values of x such that x belongs to natural numbers, such that x should be less than 6, ऐसा बोला गया है everyone. नेक्स्ट B का सेट आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है 3, 6, 9. C वाला सेट इज x belongs to the set of natural numbers such that 2x minus 5 is less than or equal to 8. Now
what do we have to prove, everyone? So there are two results that we will prove. Number one, A union with B intersection C should be equal to A union B intersection with A union C. And the second result that we have to prove, that is A intersection with B union C equal to A intersection B, sorry, A intersection B union with A intersection C. Okay everyone, तो ये हमें प्रूव करना है. Now the answer that we write is not called as a solution, it is called as a proof, everyone. Very important. अब शुरू करते हैं with the given part. A is given in some other form, it's not given in the roster form. इसको roster form बोलते हैं. ऐसा क्लियर एक एक एलिमेंट्स या एक नंबर लिखा हो, दैट इज रोस्टर फॉर्म. लेकिन यहाँ हमको क्लू दिया हुआ है कि x is a natural number, x belongs to capital N, मतलब x is a natural number and x is less than 6. चलो तो हमें मालूम पड़ गया x का वैल्यू 6 से छोटा होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए. सो नेचुरल नंबर्स जो 6 से कम है वो है 1 2 3 4 5. दैट इज द सेट ऑफ A, एवरीवन. नेक्स्ट B आपको पहले से ही दिया हुआ है in the roster form, so we don't have a problem with that. Now we'll be having the last set C, which is also not given in the roster form. No problem, we'll create a roster form for that. C is set of all the values of x such that x belongs to natural numbers, and 2x minus 5 is less than or equal to 8. ओके अब ये देखना है everyone, ये एक रूल है जो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा. इसमें से डायरेक्ट देख के मुझे तो नहीं समझ रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x. सो आई विल फर्स्ट सॉल्व दिस रूल फॉर यू ओवर हियर. Okay, therefore 2x minus 5, if that is less than or equal to 8, 2x minus 5 is less than or equal to 8, correct. So we can solve this something like this. -5 वहां जाके हो जाएगा +5. This becomes 8 plus 5 13. फिर ये मल्टीप्लाई वाला 2 वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, एंड दैट क्लियरली टेल्स मी दैट दिस आंसर इज 6.5. अब आप ध्यान से देखो, अब आपके पास एक्चुअली ये जो रूल दिया था, अब उसको सॉल्व करते 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 हम यहां तक पहुंचे, एंड इन रियलिटी दिस शुड बी द रूल गिवन ओवर हियर. पर ठीक है, तुम अपने माइंड में वो समझ लो कि x शुड बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, यानी x एक नेचुरल नंबर होना ही चाहिए, एंड x का वैल्यू या तो इक्वल टू 6.5 होना चाहिए या तो उससे कम होना चाहिए. अब देखो बेटा, इक्वल टू 6.5 नहीं हो सकता, बिकॉज 6.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7. 6 या 7 आएगा, 6.5 नहीं आएगा. तो यानी हम x इक्वल टू 6.5 तो नहीं ले सकते, which means that we have to take 1 2 3 4 5 and 6 everyone. That's it. 7 हम नहीं ले सकते. Now once we have all the sets A, B and C सब हमारे पास आ गया, we start with the first part. अब देखो, जब हमें ये रिजल्ट प्रूव करना हो, we have to solve one side at a time. यानी इक्वल टू बीच में है, ये हो गया उसका लेफ्ट साइड कॉल्ड एज LHS, ये हो गया राइट साइड कॉल्ड एज RHS. Okay everyone, so we have to solve it one by one. Now LHS हम देख लेते हैं. LHS is something like this. On the left hand side it is given to us A union, A का union लेना है with B intersection C. A का union लेना है with B intersection C. How will we write this? आइए मैं आपको दिखाता हूँ. So I will first write down the set of A, and it is 1 2 3 4 5. Now we will write down the union sign because of lack of space. इसे मैं यहाँ लिख दूंगा. अब ये जो राउंड ब्रैकेट है उसको तुम बना दो बॉक्स ब्रैकेट. या you can keep it as a round bracket also, it's your choice. अब B और C का इंटरसेक्शन लिखने के लिए first write down the set of B and C. B is 3 6 9. So 3 6 9. फिर बीच में कौन सा साइन है? इंटरसेक्शन.
नाउ C का सेट जो है 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड यहाँ पे तुम्हारा ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट जो तुमने ओपन किया था ना यहाँ पर खत्म हुआ। ओके एवरीवन, सो नाउ वी क्लियरली अंडरस्टैंड कि पहले हमको ब्रैकेट्स सॉल्व करने चाहिए और याद रखना ब्रैकेट्स का मतलब हुआ ये वाले ब्रैकेट्स, क्योंकि सेट वाले ब्रैकेट्स तो हमेशा होने ही वाले हैं। नाउ टेक एन इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू मींस कॉमन पार्ट ऑफ दिस एंड दिस, बीच में इंटरसेक्शन है देख लो। सो इसका और इसका कॉमन पार्ट है 3 and 6 और कुछ कॉमन है नहीं। सो मैंने फर्स्ट सेट कॉपी कर लिया वापस। एवरीवन 1 2 3 4 5 टेक अ यूनियन with the common part of these two which is 3, 6 और अब दो सेट का हमको यूनियन करना है। as you know the procedure, we will combine the elements but we will not write the repeated elements once again. So this is the LHS का आंसर for the first part of your sum, यानी इतना पार्ट फाइंड किया। अब हम ये पार्ट फाइंड करेंगे। The second thing is to calculate to find out the value of the RHS. RHS पे we have A union B intersection with A union C. Now how do you write this? Very interesting. We will first make ये राउंड ब्रैकेट्स के बदले बॉक्स ब्रैकेट डाल दो। A का सेट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या है? यूनियन। So let's write union with the set of B 3 6 9 and now we close the square brackets. ये अब तक इतना ही लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है? intersection. So write down intersection in the next line because we don't have a lot of space. अब है A union C. A is 1 2 3 4 5 union with C का set which is 1 2 3 4 5 6. Okay? So पहले हमें ये एक यूनियन लेना होगा, फिर ये एक यूनियन लेना होगा और बाद में जाके इनका कॉमन पार्ट यानी इंटरसेक्शन ले लेंगे। The union of these two will be 1 2 3 4 5। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स यहां से देख लो, 3 तो रिपीट नहीं कर सकते, बचा है 6 और 9। So 6 9 and then take common with the union of these two। अब आपको इन दोनों का यूनियन पहले ही ले लेना है ताकि हम ये पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं ऐसा हम दिखा रहे हैं। So that is 1 2 3 4 5 and only 6। So now everyone, the final answer is first set intersection second one, यानी इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हमको लेने हैं जो है 1 2 3 4 5 and 6। 9 छूट जाएगा बिकॉज वो दोनों में नहीं है। Clear everyone? And this is your RHS. So here we should say let this be our step number 1 and let this become step number 2 from 1 and 2। LHS equal to RHS। Yes, LHS का आंसर देख लो बच्चा लोग, RHS का आंसर देख लो, बिल्कुल सेम। So LHS equal to RHS is the end of the sum. We have already proved the first part. ये पूरा पार्ट प्रूव हो चुका है that this and this are equal। ये हमको प्रूव करना था, to prove, we had to prove and we proved it। Okay everyone, in a very similar way we will solve these two, the second part। So let's start with the LHS of the second part। second part में है A intersection B union C। So now everyone, it is going to be A का set which is 1 2 3 4 5 intersection with this। तो उसके लिए हम एक लाइन नीचे आ जाते हैं। B लिख दिया, यूनियन लेना है with the set of C। So we have 1 2 3 4 5 and 6। Okay।
Okay everyone, so let's take a union of all these elements. So 1 2 3 4 5 6 and one extra element is 9. 9 इसमें combine हो जाएगा, repeat तो नहीं लिखने वापस, correct? And now you just have to take an intersection of these two everyone, which means common part लेना है, जो दोनों में common element है वो ही लेना है. So that is only 1 2 3 4 5. इसे हम बोल देंगे हमारा step number 3. And now you can take the right hand side of this part. हम second part solve कर रहे हैं. Right hand side पे ये रहा. The right hand side is A intersection B in one bracket और उसका union लेना होगा with A intersection C in the other bracket. Okay everyone, so हम ये पहला वाला पार्ट जो है वो फर्स्ट लाइन में मैं लिख दूंगा, दूसरा वाला पार्ट सेकंड लाइन में लिख दूंगा. A इंटरसेक्शन B यानी A का सेट है 1 2 3 4 5, इसका इंटरसेक्शन लेना है B के साथ जो सबसे छोटा सेट है 3 6 9. ये किया हमने बंद, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ. अब क्या है, यूनियन है. तो नेक्स्ट लाइन में मैं यूनियन लिख दूंगा और नया एक ब्रैकेट ओपन होगा इस ब्रैकेट के लिए, A वापस लिखा जाए and you will take intersection यानी common part with the set of C which is 1 2 3 4 5 6. So now everyone, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट तो आपको मिलेगा सिर्फ 3. प्लीज चेक इन these two sets there is only one part common, that is 3. So you are going to take 3 and union with the other set जिसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है. बहुत सारे एलिमेंट्स कॉमन दिख रहे हैं 1 2 3 4 as well as 5. And finally everyone, you are going to take a union of these two यानी इन दोनों को कंबाइन करेंगे, रिपीट एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे. So the answer is 1 2 3 4 5 because 3 वापस नहीं लिखने वाले, 3 इसमें भी है इसमें भी है, एक ही बार लिखेंगे, यूनियन कर रहे हैं ना इसीलिए. Step number 4 from step number 3 and step number 4, check LHS का वैल्यू 1 2 3 4 5 है, RHS का वैल्यू भी 1 2 3 4 5 है. So therefore LHS is equal to RHS and जब दोनों पार्ट्स का LHS RHS इक्वल हो गया तो यहाँ पे सम हुआ समाप्त. We will write down the golden words, hence proved everyone. Okay? Alright, so with this exercise 6D comes to an end everyone. Once I move out from the frame, make sure that you pause the video and copy down all the notes very properly. Okay? An important sum to end with. Alright? So till we meet next again everyone, please take good care of yourself. Bye bye.